पापा, अरे आप यहाँ हैं? हाँ बेटे, मैंने सोचा कि लॉन से कुछ सूखे हुए फूलों और पत्तियों को उठाकर बाहर फेंक दूं। तुम कुछ कहने वाले थे? लाइए मुझे दीजिए, मैं करता हूँ। चलो, अब तो ये हो चुका। तुम कुछ कहने वाले थे? हाँ पापा, कल से मेरी 2 महीने की गर्मी की छुट्टियाँ शुरू हो रही हैं। मैं क्या करूँ? मैं तो बोर हो जाऊंगा। तुम्हारी बोरियत दूर करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। क्या? तुम्हें एक बड़ा अच्छा अनुभव भी मिलेगा। और देखो, तुम क्यों नहीं कल से लॉन के इस कोने या इस कोने में सब्जियां उगाना शुरू करते। इससे तुम्हें खेती करने का एक अनुभव भी मिलेगा और जो सब्जियां तुम उगाओगे उन्हें मैं बाजार भाव पर तुमसे खरीद लूँगा। तुम्हारी आमदनी भी होगी और तुम्हें एक अच्छा अनुभव भी मिलेगा। अरे वाह पापा, तब तो बड़ा मजा आएगा। मैं तैयार हूँ। तो बोलो, कौन सा कोना चाहिए तुम्हें? ये कोना या ये कोना? मैंने इन दोनों कोनों को नाप रखा है। इस कोने की लंबाई है 26 फीट और चौड़ाई है 18 फीट। इस कोने की लंबाई है 24 फीट और चौड़ाई है 20 फीट। अब तुम ही बताओ, तुम्हें कौन सा कोना चाहिए? मुझे तो बड़ा वाला हिस्सा चाहिए ताकि ज्यादा सब्जियां उगा सकूं। तुम्हें कौन सा कोना बड़ा लगता है? अभी मैं इन दोनों कोनों को 1 फुट वाले स्केल से नाप कर देखता हूँ। वेरी गुड। तो जाओ, अपना स्केल लेकर आओ और इन्हें नाप कर देखो कौन सा कोना बड़ा है और कौन सा कोना छोटा है। जी पापा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 21 22 23 24। पापा, हाँ बेटा। मैंने दोनों हिस्से नाप लिए। वेरी गुड। कितने हैं? पहले की लंबाई है 26 फुट और चौड़ाई 18 फुट। तो जोड़ हुआ 26 जमा 18 जमा 26 जमा 18 फुट, यानी कि 88 फुट। और दूसरे की लंबाई और चौड़ाई है 24 और 20 फुट। तो उसका जोड़ हुआ 24 जमा 20 जमा 24 जमा 20 फुट, यानी 88 फुट। हुए ना दोनों बराबर? ओह, इसका मतलब तुमने उन दोनों कोनों की परिमाप नाप ली है। परिमाप? हाँ, भुजाओं की लंबाइयों के जोड़ को हम परिमाप ही तो कहते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें सब्जी लॉन के अंदर उगानी है या लॉन की बाउंड्री पर उगानी है? उगानी तो अंदर है। तो फिर छोटा और बड़ा पता करने के लिए आप उसकी बाउंड्री क्यों नाप रहे हैं? चलो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मेरे स्टोर में 1 फुट लंबाई और 1 फुट चौड़ाई के 20 ब्लॉक्स रखे हैं। तुम जाओ और जल्दी से उन्हें उठाकर ले आओ। जी पापा, अभी ले आया। पापा, मैं आपके स्टोर रूम से ये ब्लॉक्स ले आया। वेरी गुड। तो अब एक काम करते हैं, इससे आगे समझने के लिए अंदर चलते हैं। जी पापा। चलो। निखिल, आओ। अब मैं तुम्हें समझाता हूं। मैंने वहां जमीन पर 2 आयताकार हिस्से बनाए हैं। एक आयताकार हिस्से की लंबाई है 5 फीट और चौड़ाई है 4 फीट। तो इसका परिमाप हुआ 5 जमा 4 जमा 5 जमा 4, यानी 18 फीट। दूसरे आयताकार हिस्से की लंबाई है 6 फीट और चौड़ाई है 3 फीट। तो इसका परिमाप हुआ 6 और 3 9 और 9 दूनी 18। वेरी गुड। तो तुमने क्या देखा? मैंने ये देखा कि इन दोनों आयताकार हिस्सों के भुजाओं का कुल जोड़ यानी परिमाप
बिल्कुल बराबर है और वो है 18 फुट। वेरी गुड। तो अब इन वर्गाकार ब्लॉक्स को जिनकी लंबाई 1 फीट और चौड़ाई 1 फीट है उस 5 फुट लंबाई और 4 फुट चौड़ाई वाले आयताकार हिस्से में फिट करते हैं। और ध्यान रहे कि 2 ब्लॉक्स के बीच में जगह बिल्कुल ना बचे। जी पापा। एक, दो, तीन, छः, सात, 20। अरे पापा, ये तो सारे के सारे 1 फुट लंबे और 1 फुट चौड़े ब्लॉक्स इसमें फिट हो गए। वेरी गुड। आओ अब इन्हीं पटरों को हम दूसरी आयताकार आकृति जो 6 फीट लंबी और 3 फीट चौड़ी है उसमें फिट करते हैं। जी पापा। एक, दो, छः, 11, 12, 13, 17, 18। अरे पापा, ये 2 ब्लॉक्स तो बचे रह गए। निखिल, ये 2 ब्लॉक्स बचे रह गए, इसका क्या अर्थ हुआ? तो इसका अर्थ हुआ एक ब्लॉक 1 फीट लंबा और 1 फीट चौड़ा है तो इसे हम कहते हैं 1 वर्ग फुट। और 2 ब्लॉक्स ज्यादा होने का अर्थ हुआ कि पहले वाली आकृति दूसरी आकृति से 2 वर्ग फुट ज्यादा है। जी पापा। निखिल, क्या हम इस क्षेत्रफल को निकालने का कोई और तरीका भी सोच सकते हैं? हाँ पापा, इस आयताकार आकृति की लंबाई है 6 फुट और चौड़ाई है 3 फुट। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लंबाई को अगर चौड़ाई से गुणा कर दें तब भी वही जवाब निकलेगा, और अगर हम 6 को 3 से गुणा करें तो आएगा 6 तिया 18 और इसमें 18 ब्लॉक से लगे। इसका अर्थ हुआ कि आयताकार आकृतियों का क्षेत्रफल निकालने का हमारे पास एक ये भी तरीका है कि हम लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर दें तो क्षेत्रफल हमारे पास आता है वर्ग फुट में, अगर हमने आयत की लंबाई और चौड़ाई को फुट में नापा है। ये वर्ग फुट क्षेत्रफल की यूनिट है जब हमने उसकी लंबाई और चौड़ाई को फुट में नापा है। क्या क्षेत्रफल भी एरिया को ही कहते हैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। क्षेत्रफल को ही अंग्रेजी में एरिया कहते हैं और इसकी यूनिट होती है वर्ग फुट, वर्ग सेंटीमीटर या जिस यूनिट में भी हमने लंबाई और चौड़ाई को नापा है। अच्छा निखिल, अब एक बात बताओ, तुम लॉन के कौन से हिस्से में सब्जी उगाना पसंद करोगे? जिसकी लंबाई 26 फीट और चौड़ाई 18 फीट है या जिसकी लंबाई 24 फीट और चौड़ाई 20 फीट है? सीधी सी बात है, जिसका एरिया या फिर क्षेत्रफल ज्यादा होगा उसमें। तो पहले वाले आयताकार हिस्से का क्षेत्रफल है 26 गुना 18 बराबर 468 वर्ग फुट, और दूसरे वाले का क्षेत्रफल है 20 गुना 24 फुट बराबर 480 वर्ग फुट। तो दूसरे वाले का क्षेत्रफल ज्यादा बड़ा है और मैं उसी में सब्जियां उगाना पसंद करूंगा। बिल्कुल सही। अब यहाँ पर एक बात समझने लायक है कि बिल्कुल शुरू में जब तुमने इन हिस्सों को नापा था
तो तुमने इनकी परिमाप नापी थी और दोनों की परिमाप बराबर थी। लेकिन अब हमें पता चल गया है कि दो आयताकार आकृतियों का परिमाप एक सा होने पर भी उनके क्षेत्रफल अलग अलग यानी कम या ज्यादा हो सकते हैं। जी पापा। तो ठीक है, अब तुम कल से लॉन के इस हिस्से में सब्जी उगाने की तैयारी शुरू करो। पापा, क्षेत्रफल के बारे में कुछ और भी बताइए ना। कुछ और? अच्छा ये बताओ, तुम किसी छोटी मगर आयताकार चीज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे जिसे तुम फुटों में नहीं नाप सकते? कैसी चीज? कोई उदाहरण दीजिए। उदाहरण जैसे ये दो चॉकलेट बार्स हैं। पापा, जरा ये चॉकलेट बार्स मुझे दिखाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और दूसरे में 1 2 3 4। तो इसका मतलब ये हुआ पापा कि इस वाले चॉकलेट बार में 10 वर्गाकार खाने हैं और इस वाले में 4 वर्गाकार खाने हैं, लेकिन फुट तो यहाँ नहीं लगेगा। बिल्कुल सही सोचा तुमने, क्योंकि किसी भी वर्गाकार खाने की लंबाई 1 फुट नहीं है। अब तुम एक काम करो, इन वर्गाकार खानों को इस स्केल से नाप कर देखो। पापा, इन वर्गाकार खानों की लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल बराबर है और वो है 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जब हमने उन लंबाई और चौड़ाई को फुट में नापा था तो हमने यूनिट रखा था वर्ग फुट, और इसका मतलब यह हुआ कि अब जब इसकी लंबाई और चौड़ाई सेंटीमीटर में है तो यूनिट होना चाहिए वर्ग सेंटीमीटर। बिल्कुल सही कहा तुमने। हाँ पापा, इसका मतलब यह हुआ कि इस चॉकलेट बार का क्षेत्रफल होगा 10 वर्ग सेंटीमीटर और इस चॉकलेट बार का क्षेत्रफल हो गया 4 वर्ग सेंटीमीटर। वेरी गुड। लेकिन निखिल, इस क्षेत्रफल को निकालने का इन खानों को गिनने के अलावा क्या कोई और भी तरीका है? जी पापा, इस चॉकलेट बार की लंबाई है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर। तो अगर हम 5 को 2 सेंटीमीटर से गुणा कर दें तो बराबर होगा 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस चॉकलेट बार का क्षेत्रफल हो गया 10 वर्ग सेंटीमीटर और इस चॉकलेट बार की लंबाई है 2 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी 2 सेंटीमीटर। लेकिन पापा, यह तो आकृति आयत जैसी नहीं है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अभी जब तुमने इस चॉकलेट के खाने गिने थे तो वो खाने थे 4 और इस चॉकलेट की लंबाई 2 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल भी क्या हुआ? 2 दूनी 4 वर्ग सेंटीमीटर। जी, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह 4 वर्ग सेंटीमीटर का है। बिल्कुल ठीक। जब तुम किसी आयताकार आकृति का क्षेत्रफल निकालते हो तो तुम लंबाई को चौड़ाई से गुणा करते हो और लंबाई गुणा चौड़ाई वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग फुट में उसका क्षेत्रफल होता है। इसी प्रकार जब हम किसी वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल निकालते हैं तो लंबाई गुणा लंबाई वर्ग फुट या वर्ग सेंटीमीटर में उसका क्षेत्रफल होता है। जी पापा। पापा, अब मैं बहुत थक गया हूँ, क्या हम इस बारे में कल बात कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। अभी इसमें और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हैं जिनके बारे में हम कल आपसे बात करेंगे। जी पापा। निखिल, अरे बेटा निखिल, कहाँ हो? जी पापा, आया। कल शाम तुम क्षेत्रफल के बारे में कुछ और जानना चाहते थे ना? जी जी। तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक समस्या है। जी बताइए। इसे सुलझाओ। इसमें ये एक त्रिभुज है जिसका आधार 1 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है। जी। और ये दूसरी आकृति एक आयत है, इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। हाँ। अब तुम्हें ये पता लगाना है कि ये कितने त्रिभुज इस आयत के अंदर फिट हो सकते हैं। लो, कोशिश करो।
देखिए पापा, हम्म, इस आयत को मैंने ऐसे 12 वर्गों में बांट रखा है और इन वर्गों में ऐसे 2 त्रिभुज अट रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि इस पूरे आयत में 12 के दुगने यानी 24 त्रिभुज अटेंगे। वेरी गुड। तो अब तुम्हें बिल्कुल ये समझ आ गया होगा कि क्षेत्रफल का मतलब होता है किसी वस्तु द्वारा किसी सतह पर घेरी गई जगह। लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम खुद ही कोशिश करो। जी बताइए। अभी जो ये त्रिभुज आपने इस आयताकार आकृति में फिट किए हैं, इसमें एक वर्ग के अंदर जो 2 त्रिभुज तुमने फिट किए थे, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? उसका आधार है 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह हुआ कि 1 को अगर 1 से गुना करें तो बराबर होगा 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल है 1 वर्ग सेंटीमीटर। वेरी गुड। और इस 1 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्रफल में कितने त्रिभुज फिट हुए थे? 2। जरा रुकिए पापा, इसका मतलब यह हुआ कि एक त्रिभुज में अगर एक वर्ग में अगर 2 त्रिभुज अटे तो इसका मतलब यह हुआ कि एक वर्ग के क्षेत्रफल का आधा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ 1/2 गुणा वर्ग का क्षेत्रफल, यानी वर्ग के क्षेत्रफल का आधा। जी। ये इसलिए भी सही है क्योंकि हमने देखा है कि त्रिभुज वर्ग के आधी जगह को घेरता है। जी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का आधा। जी पापा। निखिल, अब तक तुम क्षेत्रफल के बारे में काफी कुछ जान चुके हो। आओ अब एक और समस्या पर बात करते हैं। जी। हमारे सामने एक आयताकार दीवार है और इस दीवार की लंबाई है 11 फीट और चौड़ाई है 10 फीट। इस आयताकार दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा? वो होगा 11 गुणा 10 बराबर 110 वर्ग फुट। वेरी गुड। अब अगर मैं इस आयताकार दीवार के ऊपर वाले कोने को इसके सामने वाले नीचे वाले कोने से मिला दूं तो ये आयताकार दीवार 2 बराबर त्रिभुजों में बंट जाती है। जी। ठीक। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? सीधी सी बात है, वो आयत के क्षेत्रफल का आधा होगा। यानी अगर हम एक सदस्य को 2 से भाग दें तो आएगा 55। यानी इसका मतलब है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 55 वर्ग फुट। वेरी गुड। अब हम देखते हैं कि इस आयत के क्षेत्रफल में और त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या संबंध है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का आधा हुआ। जी। और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ 1/2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन त्रिभुज में लंबाई और चौड़ाई कहां से आई? हाँ, ये तुमने बहुत सही सवाल पूछा। अगर हम इस त्रिभुज को ध्यान से देखें तो आयत की चौड़ाई बन जाती है त्रिभुज का आधार और आयत की लंबाई बन जाती है त्रिभुज की ऊंचाई। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अच्छा। अब समझ आया कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में और आयत के क्षेत्रफल में क्या संबंध है? जी पापा। निखिल देखो, ये मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं। ये त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी। जी। हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर इस त्रिभुज का आधार है BC। अब अगर मैं त्रिभुज के इस बिंदु A से एक खड़ी रेखा से इस त्रिभुज को 2 हिस्सों में बांट दूं तो ये बिंदु है D। जी। अब ये त्रिभुज 2 त्रिभुजों में बंट जाता है।
और अगर हम इन दोनों त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल करके उसको जोड़ दें तो क्या मिलेगा? इस बड़े त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। वेरी गुड। तो आओ इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालते हैं। पहले हम निकालते हैं त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। ये होगा 1/2 गुणा आधार। इस त्रिभुज का आधार है BD और ऊंचाई है AD और ऊंचाई है AD। अब दूसरे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालते हैं। यह होगा 1/2 गुणा इस त्रिभुज का आधार, यह होगा DC और इस त्रिभुज की ऊंचाई AD। आओ अब इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ते हैं। यह हुआ 1/2 गुणा BD गुणा AD जमा 1/2 गुणा DC गुणा AD और ये बराबर होता है 1/2 गुणा कोष्ठक में BD जमा DC गुणा AD। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हुआ 1/2 गुणा AD। अब एक बात बताइए, BD जमा DC कितना होगा? यह होगा BC। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ 1/2 गुणा आधार यानी BC और गुणा ऊंचाई यानी AD। इस प्रकार हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं जिसके आधार की लंबाई और जिसकी ऊंचाई की लंबाई हमें पता हो। अरे वाह! तो निखिल, पिछले 2 दिनों में क्या आप मुझे बताएंगे हमने क्षेत्रफल के बारे में क्या क्या सीखा? जी पापा, हमने पहली बात सीखी कि किसी भी आकृति का परिमाप एक होने के बावजूद भी उसका क्षेत्रफल अलग हो सकता है। हाँ, और हमने ये भी सीखा कि एक आयताकार आकृति का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, एक वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। आयताकार आकृति का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, वहीं वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा लंबाई, और क्षेत्रफल का यूनिट होता है वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग फुट, जिसमें भी हमने लंबाइयों को नापा है सेंटीमीटर या फुट। और हमने सीखा एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र कि एक आयताकार आकृति के क्षेत्रफल में और एक त्रिभुजाकार आकृति के क्षेत्रफल में क्या संबंध होता है। हमने सीखा था त्रिभुजाकार आकृति का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। हम उम्मीद करते हैं कि इन दिनों में आपने भी क्षेत्रफल के बारे में काफ़ी कुछ समझा होगा, जाना होगा। अब आप इससे अलग आकृतियों के अलग अलग क्षेत्रफल को निकालने का भी प्रयास करें और इस विषय पर और अपनी पकड़ को मजबूत करें।